हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िंदगी दर्शन में। आज हम निकल पड़े हैं एचएसआर लेआउट की बिजी स्ट्रीट से एक ऐसी जगह की तलाश में जो बैंगलोर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग है। हम जा रहे हैं बेगुर। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, पर यह सफ़र सीधा हमें 1100 साल पीछे 9th सेंचुरी की एक अद्भुत दुनिया में ले जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पर। और ये देखिए, हम पहुंच गए हैं। बाहर से ही इस जगह की एनर्जी कितनी अलग और शांत है। ये है प्राचीन श्री पंचलिंगा नागेश्वरा टेम्पल। भरोसा करना मुश्किल होता है कि हमारे मॉडर्न और फास्ट पेस बेंगलोर के बीच वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के वक्त की इतनी खूबसूरत और हिस्टोरिक धरोहर आज भी इतनी शान से खड़ी है। इस खूबसूरत गोपुरम और मेन एंट्रेंस को देखिए। सबसे खास बात यह है कि बैंगलोर नाम का सबसे पहला जिक्र इस मंदिर में ही मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही हम इस प्राचीन द्वार से अंदर कदम रखते हैं, शहर का सारा शोर पीछे छूट जाता है और एक डिवाइन शांति का एहसास होता है। आइए चलकर दर्शन करते हैं। अंदर आते ही आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। यहाँ का माहौल बहुत ही पवित्र है। सामने ही विराजमान है नंदी महाराज, जो सीधे पहले शिवलिंग की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार गोकर्ण से लौटते वक्त खुद रावण ने भी यहीं रुककर भगवान शिव की पूजा की थी। सोचिए, जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका इतिहास कितना गहरा है। चलिए पहले दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद मंदिर की इस वास्तुकला को ध्यान से देखिए। मंदिर के ये स्टोन पिलर्स, इन पर करी गई बारीक नक्काशियां और ये प्राचीन मूर्तियां, इनको देखकर उस जमाने के कारीगरों की मेहनत साफ झलकती है। हर एक पत्थर में जैसे सदियों पुरानी कहानियां छिपी हैं। क्या आप जानते हैं, इन मूर्तियों में वीरा गल्लू यानी पुराने जमाने के योद्धाओं के हीरो स्टोन्स भी शामिल हैं। उस दौर में गंगा और राष्ट्रकूटा राजवंशों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में नगातारा नाम के एक महान योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगा दी और वीर गति को प्राप्त हुए। और ये है मंदिर का दूसरा द्वार। मंदिर के स्ट्रक्चर में एक गर्भगृह और मंतप्पा है, जिसके ऊपर अर्ली साउथ इंडियन आर्किटेक्चर को दर्शाती हुई ब्यूटीफुल कार्व्ड सीलिंग्स हैं। इस द्वार के क्लोजअप नज़ारे को देखिए। 1100 साल बाद भी इसकी खूबसूरती और डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही हैं। इस आर्किटेक्चर के बीच घूमते हुए पिलर्स के ठीक बीच में हमें एक बहुत ही प्यारा छोटा सा शिवलिंग दिखा। यहाँ हर कोने में शिवा की अनुभूति होती है। ये देखिए, पिलर्स के पास बना ये प्राचीन वाटर इनलेट, जहाँ से जलाभिषेक का पानी मंदिर के बाहर निकलता है। और यह है मंदिर का दूसरा मुख्य शिवलिंग, और उनके ठीक सामने ध्यान लगाए बैठे हुए हैं हमारे नंदी जी। यहाँ वक्त बिताकर हम दोनों को बहुत ही सुकून और आनंद मिला। और ये रहा मंदिर का तीसरा द्वार। पंचलिंगा दर्शन के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में देवी माँ का एक बहुत सुंदर और छोटा खूबसूरत मंदिर भी है। चलिए सब मिलकर देवी माँ के इन दिव्य दर्शन के लाभ उठाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जैसे ही शाम ढलती है और लाइट्स ऑन होती हैं, मंदिर का रूप बिल्कुल बदल जाता है। यह नाइट व्यू सच में बहुत ही अद्भुत लगता है। बाकी के 3 शिवलिंग अंदर वाले सैंक्टम में थे, पर वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर कुछ शूट नहीं कर पाए हैं। पेड़ों की इन छाँव और रोशनी के बीच रात के वक्त यहाँ एक अजीब सी शांति और सुकून है। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही दर्शन के लिए जिंदगी दर्शन को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।